तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो सीरीज के अंदर। ट्रांसफर के हम लोग पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरीके से इसके फीचर्स वर्क करते हैं। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक फिगर के माध्यम से सारी चीजें दिखाई जाएंगी, क्योंकि चीजों को लिखने में थोड़ा सा समय लग रहा था, क्योंकि सब्जेक्ट्स ज्यादा है, कंटेंट्स ज्यादा है, इसीलिए अकेले हर एक चीज को हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि फिगर के कटिंग को ही अटैच कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्टली आपको बस चीजें समझनी है, कंसेप्ट आपको बस सामने दिख रहा होगा। ओके, तो सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि जो पुराना वीडियो है वो भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है द ट्रांसफर इज अ स्टैटिक, जिसे हम लोग स्टेशनरी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। यानी जो ट्रांसफर होता है एक प्रकार का स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है, जो क्या करता है, विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यानी जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना किसी चेंजेस के, फ्रीक्वेंसी के चेंजेस के क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद कह रहा है ट्रांसफॉर्मर बेसिकली वर्क ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सर्किट लिंक्ड बाय कॉमन मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो ट्रांसफर होता है बेसिकली किसके बीच में वर्क करता है, जो आपके म्यूचुअल इंडक्शन होते हैं बिटवीन टू सर्किट्स, वो एक दूसरे के कॉमन मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग्स इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज फीड फ्रॉम द एसी सप्लाई, मेंस इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। यानी ये क्या करता है, दो वाइंडिंग्स को कैरी करके रखता है, जिसमें अगर एसी सप्लाई होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगा। और अदर विच रिसीव्स एनर्जी इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी जो एनर्जी को रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगा। बोथ वाइंडिंग्स आर फिजिकल एसोसिएट बट कंप्यूटेड मैग्नेटिकली। यानी जो दोनों वाइंडिंग्स है वो फिजिकली क्या है, आइसोलेटेड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं मैग्नेटिकली। जैसे कि इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, फिगर में सारी चीजें बताई गई हैं। ये आपका फ्लक्स दिख रहा होगा, ई ऑफ पी दिया है, ई ऑफ ए दिया हुआ, ये आपका एस है, ये आपका है, ये आई4, यहाँ पे वीपी है, ये आईपी है, ये पी है। तो इस तरीके से ये पूरा फिगर का प्रोसीजर है, आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक पॉइंट और कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्मर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। यानी जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ फेज, यानी फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं। पहला आपका होता है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, और इसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी जो आपके बनावट होते हैं, बनावट के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। उसके बाद तीसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, यानी वर्किंग के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला आपका होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर आपने क्लास 12 के अंदर फिजिक्स को पढ़ा है तो फिजिक्स के अंदर आपको ये देखने को जरूर मिला होगा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपका लास्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ पावर रेटिंग, यानी पावर रेटिंग के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको दो भागों में हम बांटते हैं। पहला आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर। ओके, अब यहाँ पे इसी के अंदर हम ये भी देख लेते हैं कि व्हाट आर कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। यानी कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये जो आपका कंस्ट्रक्शन के आधार पे है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इसमें कह रहा है in the core type transformer the windings surrounded a considerable part of core, that is the half turn of primary, and the secondary windings are placed on each limb। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपके कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो वाइंडिंग्स होते हैं जो सराउंडेड होते हैं एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कोर के, तो वो क्या होते हैं, हाफ टर्न्स, यानी जो आधा टर्न्स होता है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे क्या करते हैं, वो प्लेस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का ये फिगर दिया गया है। आप इस फिगर को बनाइएगा, क्योंकि ऑल दो फिगर ही बेहद जरूरी है। एग्जामिनेशन में अगर आता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर या फिर आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तो फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। तो थियोरेटिकल पार्ट कम रहेगा चलेगा, लेकिन फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। उसके बाद ये आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर को आप देख सकते हैं, ये उसका फिगर का और उसके अंदर तीन चार पॉइंट्स आपके लिखे गए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें आता है कंस्ट्रक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यानी जो कंस्ट्रक्शन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है द मेन पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर
आर टू क्वाइल्स एंड लेमिनेटेड स्टील कोर, यानी जो मेन पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का वो क्या होता है, दो क्वाइल्स होते हैं और जो लेमिनेटेड स्टील कोर होते हैं वो होता है। और टू क्वाइल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज फ्रॉम द स्टील कोर, यानी जो दो क्वाइल्स होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से, अदरवाइज क्या होते हैं, एज वेल एज फ्रॉम द स्टील कोर, यानी स्टील कोर से भी वो एसोसिएट होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील एंड सीट स्टील असेंबल्ड टू गिव अ कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ, यानी ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो कोर ट्रांसफार्मर होता है वो प्रिपेयर करता है एक लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील को और सीट स्टील को, जो क्या होते हैं, जो चीजों को असेंबल करते हैं अच्छी तरीके से। ओके, तो आप अच्छी तरीके से इसको देख के समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं। अब लास्टली आपका आता है द प्रिंसिपल ऑपरेशन फॉर द ट्रांसफार्मर, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काम करता है, इसके अंदर सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर, इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन टू बाइंडिंग्स, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, वो वर्क करता है, जो प्रिंसिपल होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो वाइंडिंग्स के बीच में, उसमें क्या करता है, ये वर्क करता है। और जो दो वाइंडिंग्स होते हैं वो पॉजेज हाई म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी जो दो वाइंडिंग्स होते हैं वो ज्यादा क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैरी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप अच्छी तरीके से इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी तरीके से इन चीजों को आपने समझ लिया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।